चंगेज़ खान ये नाम सुनते ही आंखों के सामने दुनिया के सबसे खूंखार सम्राट की झलक आ जाती है। कहीं ना कहीं ये सही भी है। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे तो यूरोप के लोग उसे शैतान कहते थे। चंगेज़ खान को लोग शैतान के नाम से इसलिए बुलाते थे क्योंकि उसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। उसके रास्ते में जो भी कोई आता था वो उसे काट डालता था। उसकी सेना भी उसी की तरह अधिक क्रूर थी। चंगेज़ खान का असली नाम क्या था, उसका जन्म, उसकी क्रूरता, उसकी मृत्यु, यहाँ तक कि ये कैसे हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों में उसका डीएनए मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बनजोन चैनल को सब्सक्राइब करें, इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें और वीडियोस पसंद आने पे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स किया करें। एज आई टोल्ड यू, ये यूट्यूब पे मोटिवेशन का काम करता है। चलिए चंगेज़ खान के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। चंगेज़ खान का असली नाम तिमुचिन था। वो मंगोलिया में एक कबीले में पैदा हुआ था। वहाँ पर अलग अलग कबीले थे, वो आपस में ही लड़ते मरते थे। तब मंगोलिया में कोई एक साम्राज्य नहीं था। साम्राज्य न होने की वजह से कबीले आपस में लड़ाई करते थे। इन्हीं लड़ाइयों में तिमुचिन मतलब कि चंगेज़ खान के पिता की हत्या हो गई थी और पिता की मृत्यु के बाद में परिवार की कमान संभालने की जिम्मेदारी दोनों भाई पर आने वाली थी। तिमुचिन का एक सौतेला भाई भी था। तिमुचिन और उसका सौतेला भाई परिवार को संभालने के लिए आपस में तनातनी लड़ाई करते रहते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही लड़ाइयों में तिमुचिन ने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि चंगेज़ खान की शादी महज 12 साल की उम्र में बोरते नाम की एक लड़की से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी का एक विद्रोही कबीले ने अपहरण कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज़ खान ने बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी थीं। इसके बाद चंगेज़ खान ने तमाम कबीलों को एक किया, उनसे आपसी रिश्ते जोड़े। इन सभी चीज़ों की वजह से सालों तक कबीलों के बीच में आपसी लड़ाइयाँ होती रहीं। उसके बाद साल 1206 में ये तय हुआ कि कबीले आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तिमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया और तिमुचिन को कैंगन और चंगेज़ के खिताब से नवाजा गया। इस तरह तिमुचिन चंगेज़ खान कहलाया गया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। चीन और पर्शिया के बड़े हिस्से पे चंगेज़ खान ने राज किया। साल 1219 में पर्शिया से लड़ी गई जंग का जिक्र रॉबर्ट ग्रीन ने जंग के 33 रणनीतियां नाम की अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। रॉबर्ट ग्रीन ने इसमें मंगोल सेना की रणनीति के बारे में बताया है। एक युद्ध जो पर्शिया से हुआ था उसमें मंगोल सेना हारती हुई दिख रही थी। मंगोल सैनिक पीछे हटने लगे थे। ये देखे पर्शिया के शाह को बहुत ही खुशी हुई, किंतु उन्हें लगा कि चंगेज़ खान दूसरी तरफ से दोबारा से हमला करेगा और वही हुआ। चंगेज़ खान ने रेगिस्तान वाला रास्ता चुना। पर्शिया के शाह को यकीन था कि मंगोल की फौज रेगिस्तान को पार नहीं कर पाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। मंगोल सेना ने आकर युद्ध किया और उन्होंने युद्ध भी जीता। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तो नाबूद कर डाला, यहाँ तक कि शहर के कुत्ते भी मार डाले थे। इस तरह से युद्ध करते हुए उनकी सेना यूरोप से पोलैंड और यूक्रेन तक पहुँच गई। चंगेज़ खान की युद्ध नीति रणनीति बिल्कुल ही अलग थी। जैसे कई शासक अपने खासम खासों और परिवार वालों को इस सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते हैं, परंतु चंगेज़ खान ने अपनी सेना को मेरिट के अकॉर्डिंग तैयार किया था। चंगेज़ खान खुद को एक कबीलाई धर्म मानता था जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी, लेकिन उसने कभी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसीलिए सभी धर्म के लोग उसकी सेना में थे। एक और रीजन था उनके घोड़े। मंगोल की सेना हल्के बख्तर वाले घोड़ों से चलते थे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी। वो लोग पैरों से घोड़ों को कंट्रोल करते थे, बाकी खुद को फ्री रखते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना भारी भरकम सामान तक लेके नहीं चलती थी। चंगेज़ खान खुद नॉर्मल टेंट में रहता था। वो लोग राशन तक बहुत कम रखते थे। राशन खत्म होने पे बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मारकर खा लेते थे। चंगेज़ खान की जीत का एक रीज़न उसके सैनिकों के प्रति निष्ठा का व्यवहार भी है। एक बार युद्ध लड़ते समय दुश्मन सैनिक का एक तीर चंगेज़ खान के गले में आके लग गया था। युद्ध खत्म होने के बाद में चंगेज़ खान ने उस व्यक्ति को बुलवाया जिसने उसके ऊपर तीर चलाई थी। तीर चलाने वाले व्यक्ति ने चंगेज़ खान से कहा कि मैं जानता हूँ कि तीर आपके गले पर लगी थी, आप चाहे तो मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और चंगेज़ खान ने उस योद्धा को माफ किया और अपनी सेना में शामिल कर लिया था। चंगेज़ खान अपने साथ में युद्ध के बंदी नहीं रखता था। वो शहर शहर को नष्ट कर डालता था क्योंकि वो अपनी सेना की स्पीड कम नहीं करना चाहता था। चंगेज़ खान ने 25 साल तक साम्राज्य पर राज किया। चंगेज़ खान ने खुद दर्जनों शादियाँ की। उनके बेटों की तादाद 200 तक बताई जाती है।
उसके कई बेटों ने आगे चल के शासन किया, उनके भी महल थे, तमाम हरम थे जहाँ उनकी बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि पूर्व मंगोलिया में एक बड़ी जनसंख्या का डीएनए चंगेज खान से मिलता है। लगभग 8% पुरुषों की संख्या में 4 क्रोमोसोम्स के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वो चंगेज खान के खानदान से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में 1,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके डीएनए में चंगेज खान का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर है। मंगोल इतिहास की किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अकॉर्डिंग साल 1227 में एक युद्ध अभियान के दौरान घोड़े से गिर करके चंगेज खान की मौत हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु को लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं। जीते जी चंगेज खान ने अपनी तस्वीर नहीं बनने दी थी और मरने से पहले उसने एक फरमान जारी किया था कि उसकी कब्र का पता किसी और को भी ना चले, जिसके लिए जितने लोग भी उसकी मृत शरीर को लेकर के गए थे उनके वापस लौटते ही उन सैनिकों समेत घोड़ों को मरवा दिया गया था। बाद में सेना की दूसरी टुकड़ी ने उन सैनिकों को मार दिया था जिन लोगों ने पहले सैनिकों को मारा था। लेकिन मंगोलिया के खेंटी प्रांत में उनो नदी के पास में सड़क बना रहे मजदूरों को एक सामूहिक कब्रगाह के बारे में पता चला। इस कब्रगाह में मानव शरीर के दर्जनों अवशेष मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इसकी जांच की और बताया कि ये शाही मकबरा चंगेज खान का है। इस साइट पे टोटल 68 कंकाल एक साथ मिले हैं। यहाँ टेस्ट और विश्लेषण किए गए जिसके बाद ये पता लगा कि ये मकबरा वास्तव में चंगेज खान का है। चंगेज खान को ऐसे शख्सियत के तौर पे जाना जाता है जिसने अपनी तलवार के दम पे समूचे एशिया को जीत लिया था। उसने अपने जीवन में 3.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भूमि पर जीत हासिल की थी। मरने से पहले उसका आखिरी बयान ये था कि मैं पूरी दुनिया पे फतह करना चाहता हूँ, लेकिन एक उम्र उसके लिए बहुत ही कम है।